एक गांव में, जिसका नाम था नदिया, एक नौजवान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल की जिंदगी बेकार बातों में ही गुजरती थी। वह गांव के चौपाल पर बैठकर दिन भर इधर उधर की बातें करता, खेलकूद, सियासत, नाच गाने, कामधाम से उसका कोई वास्ता नहीं था। एक दिन उसके माँ बाप लक्ष्मी और रघुनाथ उसे डांटने लगे। रघुनाथ ने गुस्से और चिंता के मिश्रित स्वर में कहा, बेटा, दिन भर घर में खाते हो और फिर चौपाल पर जाकर बेकार की बातें करते हो। कुछ काम क्यों नहीं करते? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, गोपाल, इस तरह बेकार बातों में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कब आगे बढ़ेगा बेटा? कुछ दिन चुपचाप घर में बैठ, शायद तेरा दिमाग जाग जाए। गोपाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे माँ, बापू, अगर मैं चुप रहा तो मर ही जाऊंगा। और कौन कहता है कि मैं बेकार बातें करता हूँ? मैं तो हर दिन बड़े बड़े विषयों पर चर्चा करता हूँ, खेल, सियासत, नाच गाना। मैं घंटों बिना रुके बोल सकता हूँ। कोई भी हो, मैं उसकी खबर ले सकता हूँ। मेरा इतना हुनर है और तुम मेरा अपमान करते हो। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम जल्दी ही तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तू सोच ले, कैसे गुजारा करेगा? यह सुनकर गोपाल का दिल बैठ गया। एक दिन गोपाल नदी में एक छोटी सी नाव लेकर निकला। वह हवा में गीत गुनगुनाते हुए नाव खे रहा था कि अचानक नाव पलट गई। वह लहरों के थपेड़ों में बहता हुआ एक सुनसान टापू पर जा पहुंचा। जब होश आया, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। आसपास सन्नाटा था, न इंसान न जानवर। वह चिल्लाया, कोई है, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजकर खामोश हो गई। थक-हार कर वह समंदर के किनारे लेट गया। उसका दिल डर और उदासी से भारी था। अगले दिन जब गोपाल ने आंखें खोली तो सामने एक विशाल केकड़ा खड़ा था। वह डर के मारे चीखा, हाय राम, और भागने लगा। केकड़ा उसके पीछे दौड़ा। बचाओ, बचाओ, चिल्लाते हुए गोपाल किसी तरह उससे बचकर एक पेड़ के नीचे जा छिपा। वहाँ न कोई बात करने वाला था, न खाने को कुछ। भूख और अकेलेपन ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा, लगता है मेरी जिंदगी इसी टापू पर कटेगी। 2 दिन तक भूखा रहने के बाद गोपाल की नजर फिर उस केकड़े पर पड़ी। वह अब हिल नहीं रहा था। गोपाल ने पास जाकर देखा, केकड़ा मर चुका था। उसने हिम्मत जुटाई, बांस की लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा चूल्हा बनाया। उसने केकड़े को भूनकर खाया। स्वाद ऐसा था कि गोपाल की आंखें चमक उठी। अगले दिन उसने एक और केकड़ा पकड़ा, उसे जंगल की पत्तियों में लपेटकर भूना। यह और भी स्वादिष्ट था। इस तरह गोपाल हर दिन केकड़े पकड़कर भूनने लगा और उसका मन जीवट हो गया। एक दिन समंदर में उसे एक जहाज दिखा। गोपाल ने पूरी ताकत से हाथ हिलाए और चिल्लाया। जहाज वालों ने उसे बचा लिया। जब वह नदिया गांव लौटा, लोग हैरान होकर पूछने लगे, गोपाल, इतने दिन कहाँ था? क्या हुआ? लेकिन गोपाल चुप रहा। घर जाकर भी वह माँ बाप से कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी और रघुनाथ परेशान हो गए, सोचने लगे, इसके साथ क्या हो गया? अगले दिन गोपाल ने गांव के चौक में बांस का चूल्हा सजाया। उसने टापू से लाया हुआ एक केकड़ा भूना, उस पर मसाले छिड़के। खुशबू ऐसी फैली कि लोग खिंचे चले आए। गोपाल ने केकड़े के टुकड़े किए और सबको खिलाए। स्वाद ने लोगों को पागल कर दिया। उन्होंने गोपाल को पैसे दिए और बांस की केकड़ा भुनी गांव में मशहूर हो गई। गोपाल ने कमाए पैसे माँ बाप को दिए।
लक्ष्मी ने आंसुओं भरी आंखों से रघुनाथ से कहा, ये क्या, हमारा गोपाल तो बदल गया। कहाँ था ये इतने दिन? रघुनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है वह उस केकड़ा टापू पर रहा होगा जहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। लेकिन ये लौटा और इसकी जिंदगी बदल गई। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, जो इंसान न कर सका वह एक केकड़े ने कर दिखाया। इसकी जिंदगी संवर गई। इस तरह गोपाल बांस की केकड़ा भुनी बेचकर अपनी जिंदगी संवारता रहा और उसका नाम पूरे नदिया गांव में गूंजने लगा। और भी अच्छी मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए अब मिलते हैं अगली कहानी में।